15 अगस्त 1947, वो दिन जब भारत ने 200 साल की गुलामी से आजादी पाई। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य भारत छोड़ने पर क्यों मजबूर हुआ? यह सिर्फ गांधी जी या नेहरू जी की वजह से नहीं, बल्कि कई अनकही कहानियों और घटनाओं का नतीजा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का भी पतन शुरू हो गया। युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। वो अब भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालने में असमर्थ थे। भारत, जो कभी ब्रिटेन के लिए सोने की चिड़िया था, अब एक आर्थिक बोझ बन चुका था। लेकिन यह केवल ब्रिटिश कमजोरी की कहानी नहीं है, यह भारतीयों की ताकत और उनकी लड़ाई की कहानी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा का मार्ग अपनाया। उनका नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी नेताओं जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। हजारों भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत की। इस विद्रोह ने पूरे देश में हड़तालों और प्रदर्शनों को जन्म दिया। यह घटना शायद स्वतंत्रता की लड़ाई का सबसे कम चर्चित लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देश उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था कि वह अपने उपनिवेशों को आजाद करे। साथ ही एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर उठ रही थी। यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश साम्राज्य अब लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आखिरकार 1947 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया। उनका काम था सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। लेकिन बढ़ती हिंसा और सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें आजादी की समय सीमा को आगे बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, लेकिन यह आजादी विभाजन की कीमत पर आई। इस संघर्ष की कहानी सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं है। इसमें आदिवासी नेताओं, महिलाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ये वो नायक थे जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में दब गईं। भारत के हर कोने से आवाजें उठीं, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विरासत हो या असम और बंगाल के स्थानीय आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक शोषण की कहानी भी कम चर्चित है। भारत से अरबों पाउंड की संपत्ति ब्रिटेन ले जाई गई। यह सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं थी, बल्कि भारत के आर्थिक संसाधनों की योजनाबद्ध लूट थी। जब ब्रिटेन भारत से गया तो यहां गरीबी, विभाजन और सामाजिक असमानता की गहरी निशानियां छोड़ गया। 15 अगस्त 1947 का दिन उम्मीद और उत्सव का दिन था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है। लेकिन इस आजादी के पीछे दर्द, बलिदान और अनगिनत अनसुनी कहानियां थीं। विभाजन का दर्द लाखों लोगों ने झेला, लेकिन भारत ने खुद को एकजुट रखा और नई शुरुआत की। भारत की आजादी केवल एक तारीख नहीं है, यह उन लाखों नायकों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यह एक राष्ट्र की कहानी है जिसने हर मुश्किल के बाद खुद को फिर से खड़ा किया। और यह हम पर है कि हम इस आजादी को संजोएं और उन अनकही कहानियों को याद रखें जो इसे संभव बना पाएं। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह प्रेरणा है।